हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उन्हें पीरियड के 21वें दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए या 21वें दिन के बाद में कौन से काम करने से बचना चाहिए जिससे कि हम जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाए। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कोई भी कपल 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं और हर महीने ऐसा लगता है कि मुझे कंसीव हो गया, पर फिर से डेट पे पीरियड आ जाता है ना। तो ऐसा दोबारा ना हो आपके साथ में, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जब आप ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बनाते हैं तो उस दौरान तो आपको रिलेशन अच्छे से बनाना चाहिए, टाइम टू टाइम साथ में रहना चाहिए। पर जैसे किसी भी महिला की जो पीरियड साइकिल है 28 दिन, 30 दिन और 32 दिन की है, ठीक है। तो आपको आपका जो ओवुलेशन रहेगा 14 दिन, 16 दिन और 18 दिन, इन्हीं दिनों में आपका ओवुलेशन रहेगा, ठीक है। अब पीरियड का जो 21वां दिन है उस दिन से आपको कुछ चीजें करने से बचना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला तो है कि आपको बहुत हेवी वर्कआउट नहीं करना है, बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, जैसे जिम नहीं जाना है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद में आप वॉकिंग कर सकते हैं। तेज दौड़ना भागना नहीं है और जिम जाके बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है जो बेली पे प्रेशर डालती है या लोअर एब्डोमिनल की मसल्स को टाइट करती है। ऐसी एक्सरसाइज आपने नहीं करना है, ठीक है। दूसरा काम हमें ये करना है कि तनाव बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब महिलाएं मेरे पास में कंसल्टेशन करती है तो ये बोलती है, मैडम इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, पता नहीं प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं रुकेगी, घर वाले भी ताने देते हैं, रिश्तेदार बार बार पूछते हैं क्या प्रेग्नेंट हो गए, क्या कितने महीने हो गए, है ना। तो आपको इस तरह का स्ट्रेस नहीं रखना है, क्योंकि देखिए ये चीजें हम कितना कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में है, जितना हमारे लिए पॉसिबल है ना। कोई ये चीज खाने की तो है नहीं कि भाई आप आज के आज खा लेंगे इसको, है ना। तो वेट एंड वॉच की स्थिति रहती है, तो आपको हाइपर टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप टेंशन में आओगे तो हार्मोन डिस्टर्ब होंगे और हार्मोन डिस्टर्ब के कारण हमें प्रेगनेंसी में बाधाएं आती है, हम कंसीव नहीं कर पाते, कई बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है हमारा, ठीक है। तो बहुत हाइपर स्ट्रेस में नहीं रहना है या बहुत ज्यादा तनाव नहीं रखना है। आपके लिए एक स्पेशली एडवाइस रहेगी कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचे। कई बार महिलाएं बोलती है, मैडम सोचने की तो कोशिश करते पर बुरे ख्याल बहुत जल्दी आते हैं। तो आप मंदिर जा सकती है, जो भी आपकी इष्ट देवता है या जिनको आप मानते हैं, ठीक है, या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपने इष्ट के पास जाइए, मंदिर में थोड़ा टाइम बिताइए, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। इसके बाद में तीसरा काम हमें ये करना है कि बहुत गर्म पानी से नहाना नहीं है और पीना भी नहीं है। जैसे कई सारी महिलाएं ये बोलती है कि मैडम मैं तो ग्रीन टी ले रही हूँ, मैं तो ब्लैक टी ले रही हूँ, मैं तो रोज टी ले रही हूँ। ये टी आपको किसी भी तरह की नहीं लेना है, क्योंकि आप किसी भी तरह से गर्म प्रोडक्ट अपनी बॉडी के अंदर इंटर करा रहे हो तो वो बॉडी में गर्मी बढ़ाता है। चाहे आप गर्म पानी से नहा रहे हो, आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं अगर मौसम खराब है, तो जैसे बहुत सर्दियां है या बहुत ठंडा मौसम है, पर बहुत ज्यादा गर्म पानी से आपको बिल्कुल भी नहीं नहाना है और गर्म पानी नहीं पीना है। कई सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी करती है, पर क्या होता है कि वेट गेन होने के कारण वो डाइट भी कंट्रोल करके रखती है, इसके बाद में गर्म पानी लेती है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि जैसे आप गर्म पानी पियेंगे, बॉडी पे गर्म पानी डालेंगे, तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसके कारण भी कई बार हमारा इम्प्लांटेशन यानी कि जो बच्चा चिपकने वाला है वो नहीं चिपक पाता है, गर्मी के कारण इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसके बाद चौथा काम हमें क्या नहीं करना है कि जैसे मान लीजिए इस दौरान पीरियड के 21वें दिन पे या 21वें दिन के बाद में आपको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्रेम्स आ रहे हैं या सिर दर्द हो रहा है या हल्का फीवर आ रहा है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी अपनी मर्जी से दवाइयां नहीं खाना है। क्योंकि कई बार हम स्टेरॉइड ले लेते हैं या फिर कोई ऐसी पेन किलर ले लेते हैं जैसे डाइक्लोफेनिक है, निमोसिलाइड है ना। ये हमारी प्रेगनेंसी में बाधा क्रिएट करती है, हमें गर्भधारण करने से बचा देती है, यानी कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो कोई भी पेन किलर्स अगर लेना है तो गायनिक की सलाह से ले, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। इनके अलावा भी कुछ चीजें रहती है जो हमें ध्यान रखना रहती है। जैसे अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं तो वो नहीं करना है। आप कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो वो आपको छोड़ना पड़ेगी। 21वें दिन के बाद
आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है। ये 7-8 दिन 10 दिन जो भी आपके पीरियड के दिन बच रहे, इन दिनों में हमें सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति रहती है। अगर पीरियड लेट होता है तो बहुत हाईएस्ट चांस है कि आपने गर्भधारण कर लिया है। पर अगर आपका पीरियड लेट हो रहा है और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा और उसमें बहुत हल्की सी लाइन आ रही है, माइनर सी, तो फिर आप 3 से 4 दिन के बाद में दोबारा टेस्ट कर लीजिए। नहीं तो फिर आप बीटा एचसीजी टेस्ट करा लीजिए, सीरम बीटा एचसीजी जो ब्लड के द्वारा होता है। इन सब के अलावा और क्या चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमें किसी भी तरह का जंक फूड नहीं खाना है, चाय या कॉफी हमें बंद करना है। और अगर आपको ज्यादा ही चाय की याद आती है तो आप 1 से 2 घूंट बस सुबह के टाइम पी सकते हैं, इससे ज्यादा चाय आपको नहीं लेना है। तो ये इतनी चीजें अगर आपने ध्यान दी तो आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर पाएंगे। और जिसने भी ये टिप्स फॉलो की है और उनको कंसीव हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इनके अलावा हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, तो हल्की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आपको जो फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट डॉक्टर ने दिया है या इसके अलावा जैसे कि विटामिन D3 का भी सप्लीमेंट दे रखा है। अगर B12 की डेफिशिएंसी और उसके कोई सप्लीमेंट या इंजेक्शंस चल रहे हैं तो वो आपको कंटिन्यू लेना है। अगर आपके हस्बैंड को डॉक्टर ने कोई सप्लीमेंट दे रखे हैं मल्टीविटामिन वगैरह तो वो कंटिन्यू करना है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां आती है वो आपको लेना है। जो भी सीजनेबल फल आ रहे हैं, गर्म तासीर के फल छोड़ करके वो सभी फल आप ले सकते हैं। बाकी आपको तनाव फ्री रहना है, यानी कि स्ट्रेस फ्री रहना है। और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।